राम टेके जी और श्री सत्यम गर्जीवे जो कि हमारे यूथ फोरम के स्टेट के प्रेसिडेंट भी बैठे हुए हैं। साथ में हमारे कार्यकर्ता भी हैं जो अमरावती से भी आए हुए हैं ना। ये मान के चलिए विदर्भ लेवल पर आज रवि भवन में आज हमारी बैठक हुई और बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। एक प्रमुख रूप से जो चर्चा हुई है वो यहाँ के जो स्थानीय समस्या है और इन स्थानीय समस्याओं को लेकर के विदर्भ के करीब पूरे सभी 11 जिले का 1 जनवरी 2024 से सदस्यता अभियान और स्थानीय मुद्दों को लेकर के वहाँ प्रत्येक जिला कलेक्ट्रेट में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन करने का आज निर्णय हुआ है। प्रिय पत्रकार बंधु, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इसके साथ ही जो यहाँ पे स्थानीय रिपब्लिकन पार्टी के नाम से अन्य को चलाते हैं, मैं विशेष रूप से और भी बता देना चाहता हूँ। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ एक भारत निर्वाचन आयोग की अमान्यता प्राप्त पंजीकृत पार्टी है और जो कि बैरिस्टर साहब के हयात से लेकर के आज तक जो राज्यसभा के उपसभापति थे और उसके बाद में दत्ता कट्टी सांसद जो थे कर्नाटक से, वो अध्यक्ष रहे। फिर जयेश्वरीबाई मिनिस्टर रही आंध्र प्रदेश में, वो रहे। फिर कचरूलाल जैन जो कि सांसद थे वो रहे। फिर हरिश्चंद्र राम टेके रहे दिवंगत, और फिर उसके बाद मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और सारे देश में दौरे चल रहे हैं। अभी 30 तारीख को 29 तारीख को आमलापुरम, जहाँ सब आप सभी जानते होंगे, अगर नए हैं तो शायद नहीं, पुराने साथी तो अच्छे जानते हैं। आमलापुरम में बालकृष्ण जो कि लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे, अभी नहीं रहे इस दुनिया में, वहाँ पे एक पार्टी का महासम्मेलन होने जा रहा है। यहाँ से मैं चंद्रपुर से होकर के वहाँ उस कार्यक्रम में भी मैं भाग लूँगा और उसके बाद में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, वाइजाग जिसको बोलते हैं, वहाँ जा करके मैं इधर वापस भिलाई आऊँगा। साथियों, एक बात और भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो छोटे छोटे अन्य जो रिपब्लिकन पार्टी के जो गुट बने हैं या जज चलाते हैं, जिनका पंजीयन है कि नहीं है या किस प्रकार से मान्यता या वोटों का प्रतिशत क्या है, उस आधार पर हमने पूरा देश भर में रिपब्लिकन बहुजन मोर्चा भी तैयार किया है। इसमें कुछ छोटे राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हुए हैं हमारे साथ और आगामी लोकसभा चुनाव में भी वो अपनी शिरकत करेंगे। मेरे साथ में और भी जो देश भर में अभी जो दौरा कार्यक्रम हो रहा है, एक बात और विशेष रूप से बता देता हूँ। मार्च के अंतिम सप्ताह में दिल्ली जंतर मंतर में एक हम लोग का धरना प्रदर्शन होगा जो कि सीधा संसद मार्च करेगा। तो ये सभी मुद्दों को लेकर के आज मैं आप लोगों के समक्ष बैठा हूँ। आप अगर कुछ सवाल हमसे कुछ करना चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते। मेरा एक सवाल है आपसे। अभी चुनाव है 2024 और 5 साल पहले भी चुनाव थे। 5 साल पहले आपका चेहरा हमने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा और अभी चुनाव है तो 5 साल बाद फिर आपको हमने चुनाव के बकरिया क्यों आती है? बाकी सब ऐसा है, कोई कार्यकर्ता नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, तो ये क्या एजेंडा है आपका? प्रिय पत्रकार बंधुओं, मैं विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ कि इसके देवराज जी अच्छे से जानते हैं। मेरा ख्याल है कि विगत वर्षों में, विगत 2022 में, 2021 में भी मैं यहाँ बुकिंग पत्रकार वार्ता लिया था, बल्कि उसमें बहुत कम थे, 5 या 6 लोग थे, फिर भी मैंने उस पत्रकार, और यहाँ पे मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष बैठे भी हिरवाड़े जी, उन्होंने खुद बुक किया था और मैंने उनसे देवराज जी से ये भी कहा, इतने पत्रकार कम आए हैं तो मुझे पत्रकार वार्ता लेने में भी बहुत ये लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे देवराज जी बैठे हैं, यहाँ पे हमारे हिरवाड़े जी बैठे हैं। ऑलरेडी मेरे 3 या 4 बार मैंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुकिंग किया है। आपने दावा किया है कि आपकी एकमात्र खोबरागढ़ जो आरटीआई है
वो आपकी एकमात्र पार्टी ऐसी है कि जो पंजीकृत चुनाव आयोग में आपने कहा यस कि आपकी एकमात्र